आखिर फौरी काकू के एक्सीडेंट की क्या असलियत थी? वो रियल था या सिर्फ एक ड्रामा? हाँ साइड पे लगी है। साइड पे लगी। आखिर डक्की भाई ने फौरी काकू की क्यों मदद करी? इंसानियत के नाते या सिर्फ फेम लेने के लिए? आखिर एक छोटे से लड़के ने जो कि हमारी उम्र का है, इतनी सी उम्र में होंडा सिविक कैसे ले ली? फौरी काकू का मोटरवे इंसिडेंट वाला वीडियो रियल था या सिर्फ एक ड्रामा? बीच में रोड में बीच में यूं हाथ निकाल के बाहर मार देंगे। फैमिली के साथ किसी और का गुस्सा शायद उतार गया मेरे पे, कोई और इनके साथ गलत कर रहा था, मुझे नहीं पता। मुझे इतनी सी एज में इतनी फेम, और वो भी सिर्फ ड्रामा करके। आज हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं लेट्स अनकवर के एपिसोड के अंदर। आज हम लोग जानने वाले हैं फौरी काकू की असलियत, कि आखिर ये बंदा सच बोलता है या ड्रामे करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। 18 अक्टूबर 2019 काकू की पहली वीडियो अपलोड होती है फेसबुक पर। आप लोग ये बात जानकर हैरान हो गए होंगे कि काकू ने अपना आगाज फेसबुक से करा था। आगे चलकर वीडियो में जानेंगे कि काकू ने अपना यूट्यूब करियर कैसे स्टार्ट करा था। आज से एग्जैक्ट 4 साल पहले काकू ने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी अपने फेसबुक पेज के ऊपर। 24 मार्च 2021 काकू के लिए एक बड़ा लाइफ चेंजिंग टाइम था, जहां पर उनकी पहली वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो ने 3.1 मिलियन व्यूज हासिल किए और काकू वहां से बहुत फेमस हुए। हाउ काकू स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल। फरवरी 19 2022 वो दिन था जब फौरी काकू ने अपना पहला व्लॉग अपलोड करा, और पहला व्लॉग अपलोड करते ही उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ऑलरेडी वो फेसबुक पर बहुत फेमस थे। इसकी वजह से उन्होंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर लिए। आखिर फौरी काकू ने होंडा सिविक कैसे परचेज करी? 24 मार्च 2022 जब काकू ने अपनी पहली कार परचेज करी। हेलो इस्मानी, कैसी हो? अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक यंग सा लड़का आखिर इतनी सी उम्र में गाड़ी कैसे खरीद सकता है? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, लाइव स्ट्रीम्स कर करके, और फाइनली उस बंदे ने अपनी मेहनत से एक कार खरीदी। पिछले 2 साल दिन रात मेहनत कर 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 के लाश बिछवा के अपनी फाइनली RS टर्बो 1.5 या वल्लाह और लोगों का एक बहुत बड़ा मैंने सवाल यहाँ पर क्लियर कर दिया। जो लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने पापा के पैसों से कार खरीदी, वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। ऐसा ही काकू के साथ हुआ। मई 21 2022 जब काकू ने अपनी कार क्रैश कर दी ड्यूरिंग अ कार रेस। काकू का एक व्लॉग आता है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि इतनी मेहनत से जो कार उन्होंने बाय करी थी, उसका एक बहुत बुरा ब्रूटल किस्म का एक्सीडेंट हो गया। बेसिकली उस व्लॉग में हुआ ये था कि उनका एक सब्सक्राइबर उनके पास आया और उसको आकर बोला कि मेरे साथ ड्रैग रेस करें। क्या सीन है? रेस वाला भी सीन नहीं है ब्रो, इधर आओ, साइड पे हो, साइड पे। और इसी चक्कर के अंदर काकू ने भी वो रेस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उन्होंने अपने मामू से वादा किया था कि मैं अब रेस नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर कर अपने सब्सक्राइबर से रेस लगानी शुरू करी। जब उन्होंने सब्सक्राइबर से रेस लगानी शुरू करी तो एक्सेलेरेटर पर पैर बढ़ता जा रहा था। ना आओ देखा ना ताओ देखा। सब्सक्राइबर तो निकल लिया पतली गली से, लेकिन फौरी काकू ने अपनी कार को क्रैश कर दिया। एक वॉल के अंदर जाकर कार लगने वाली थी कि काकू ने उसका स्टीयरिंग मोड़ दिया और गाड़ी साइड से डैमेज हुई। और शायद आज फौरी काकू हमारे बीच ना होते अगर वो डायरेक्ट हिट करते वॉल में जाकर। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उन्होंने कार को हैंडल कर लिया और उनकी कार डायरेक्ट जाकर क्रैश नहीं हुई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उनको क्या क्रिटिसिज्म नहीं मिला? क्या लोगों ने उनको ये नहीं बोला कि भाई ये तुमने क्या कर दिया और इस तरह की इमेच्योर हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियसली उनको एक लेवल तक क्रिटिसिज्म मिला कि उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहीं से स्टार्ट हुआ द राइज ऑफ काकू। अगर कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर ये हरकत करता, एक सोसाइटी में जाकर कार को हिट कर देता, तो नॉर्मली उसको बहुत बैकलैश मिलता और बहुत हिट मिलती। लेकिन काकू के सिनेरियो में बिल्कुल डिफरेंट हुआ। काकू को उल्टा बहुत सपोर्ट मिलने लगी, क्योंकि काकू के साथ बहुत बुरा हुआ था। एक तो काकू का एक्सीडेंट हुआ इतनी ब्रुटैलिटी से, गलती यहाँ पर काकू की भी थी, उसको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ। लोगों ने भी इस बात को जल्द से डाइजेस्ट करा और सोचा कि बच्चे से गलती हो गई। जैसे ही ये वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई, वहां से उनके मिलियंस में व्यूज आ गए, और इवन मैंने भी उनको ऐसे ही डिस्कवर करा था। और वहां से स्टार्ट हुआ था द राइज ऑफ काकू। आज जहां पर भी काकू हैं वो इसी एक वीडियो की वजह से, क्योंकि यूट्यूब पर उनकी आज भी इस वीडियो पर तकरीबन 2.5 मिलियन व्यूज हैं।
कहानी के दो पहलू थे, एक अच्छा एक बुरा। जब काकू की कार हिट हुई तो जब वो इंश्योरेंस क्लेम करवाने गए अपनी गाड़ी का, तो इंश्योरेंस वालों ने क्लियरली मना कर दिया कि हम कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहे। 3-3.5 लाख रुपए तो लगने हैं। तो वो ये गाड़ी फुली इंश्योर्ड थी, लेकिन ये गाड़ी जिसके नाम पे थी उसके नाम से मेरे नाम पे ट्रांसफर हुई है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसीज, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस कैंसिल हो गई थी। तो इंश्योरेंस से मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। प्लस पॉइंट उनके साथ ये हुआ कि उनका यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और उन्होंने यही प्रॉब्लम शेयर किया अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि मेरा जो इंश्योरेंस है वो तो क्लेम हो ही नहीं रहा, उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि ये डैमेज हम नहीं भरे। काकू के एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने उनको मैसेज करा और उनसे बोला तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। उन्होंने काकू से दूसरा कोई सवाल नहीं किया, उनके डैमेज के सारे पैसे काकू को दे दिए। तो कहता है जस्ट गिव मी योर अकाउंट नंबर। मैंने कहा ओके ब्रो, मैं आपको दे देता हूँ, अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूँ। अल्लाह अज़ीम, अकाउंट नंबर सेंड करने के सिर्फ 3 मिनट के बाद, सिर्फ 3 मिनट के बाद मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आते हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या काकू की मोटरवे वाली वीडियो फेक थी? आज की डेट में अगर हम काकू के चैनल पर देखेंगे तो वो वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन और यूट्यूबर्स ने अपलोड की थी तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काकू एक दिन ऐसे ही मोटरवे पर सफर कर रहे थे, अचानक उनको एक गाड़ी पीछे से फॉलो करती है। जब उनको शक हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं रुककर पूछता हूँ कि भाई क्या मसला है तुम लोगों को। बीच में रोड में बीच में यूं हाथ निकाल के बाहर मार देंगे। फैमिली के साथ किसी और का गुस्सा शायद उतार गया मेरे पे, कोई और इनके साथ गलत कर रहा था, मुझे नहीं पता। मुझे एक आंख से नजर आ रहा है, एक आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वो सिविक के अंदर थे, काली सिविक के अंदर थे, काफी देर मेरे साथ चलते रहे, काफी देर में जैसी गाड़ी रुकी तो उसके अंदर से 2 हट्टे कट्टे मस्टंडे निकले। उन्होंने आकर काकू की गाड़ी का दरवाजा खोला और काकू को मारना शुरू कर दिया और सिर्फ यही बोल रहे थे कि अगर हमारे पास पिस्तौल होती तो हम तुझे गोली मार देते। इतना ब्रूटल किस्म का इंसिडेंट फेक कैसे हो सकता है? आखिर एक यूट्यूबर बार बार अपनी कार क्यों क्रैश करेगा और एक यूट्यूबर बार बार ऐसे इंसिडेंट्स क्यों क्रिएट करेगा जिससे उसको खुद नुकसान पहुंच रहा हो? तो इसका सवाल बिल्कुल डेफिनेट सा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काकू ने ये सब कुछ ड्रामा नहीं करा था, लेकिन काकू की लक ऐसी थी कि वो उस वक्त भी रिकॉर्ड कर रहे थे और एक्सीडेंट के दौरान भी रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इतने फेमस हुए। एक वो वाकया जिसमें उनके 2.5 मिलियन व्यूज आए थे, इस वीडियो ने पाकिस्तान में आग लगा दी। अब यहाँ से प्लस पॉइंट ये आता है उनके पास कि उनके सब्सक्राइबर्स ने ट्विटर पर जाकर ट्रेंड शुरू कर दिया, जस्टिस फॉर फोरी काकू, और वहां से फोरी काकू को इंसाफ मिला। और वो वीडियो आज भी फोरी काकू के चैनल पर मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने बताया था किस तरीके से उन्होंने उन बंदों को कन्फ्रंट करा और वो कैसे अरेस्ट होने वाले थे और एंड के अंदर उन्होंने सुलहनामा कर दिया। आखिर डक्की भाई ने फोरी काकू की मदद क्यों करी? चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। जब उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे का सही वाला राइज हो रहा है, इसकी वीडियोस बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं, तो मैं क्यों ना इसके साथ कोलैबोरेट करके यही बोल दूं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं, जैसे हसन हमीद के केस में हुआ था। लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। इस फॉर्मूले में ये होता है कि बड़ा यूट्यूबर आपका हेल्पर बन के आता है और आपको बोलता है आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिक्स करवा दूंगा। वीडियो के अंदर होता ये है कि इस तरीके से दोनों लोग सब्सक्राइबर आपस में बांट लेते हैं जब उनका कोलैबोरेशन होता है। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोनों ने आपस में मुलाकात करी, उसके सब्सक्राइबर्स ने उसको सब्सक्राइब करा और उन लोगों ने बोला भाई डकी कितना अच्छा है, सबके काम आता है, तो हम क्यों ना इसको भी सब्सक्राइब कर लें। कुछ इस तरह का सिनेरियो था इन दोनों के साथ। इसमें इन दोनों का ही फायदा होता है।